Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो PYQ सीरीज में EMT सब्जेक्ट का आज ये आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम 2017 और 2019 के CUET PG एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हम लोग करेंगे वो करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे PYQs आएंगे, करीबन 4 लेक्चर उसके आएंगे, 4 या 5 लेक्चर, तो उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम कवर करेंगे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के बाद हम लोग कवर करेंगे क्वांटम, और फिर टाइम मिला तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिकल और जो ऑसिलेशंस वगैरह हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है बाद में मैं एक लेक्चर और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं। तो अभी फिलहाल के लिए आज ये ईएमटी सब्जेक्ट का आखिरी लेक्चर है जिसमें हमें 2017 और 19 के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज जो भी वीडियो को देख रहे हैं पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। इसके साथ साथ अभ्यास बैच जो ज्वाइन करना चाहता है वो अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकता है। अभ्यास बैच में ईएमटी सब्जेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। मैकेनिक्स और जो ऑप्टिक्स है वो चल रहे हैं पैरेलली। इनके साथ साथ जो स्टार्ट होने वाला है अभ्यास बैच में वो स्टार्ट होने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तो अभ्यास बैच जैसा कि मैंने पहले भी बताया इसमें टोटल मिला के आपको 1000 जो क्वेश्चंस है वो कराए जाएंगे। इसके अलावा अभ्यास बैच में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। तो एकदम आपकी जो कहते हैं धांसू प्रिपरेशन वो इस बैच के अंदर होगी। अगर आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है सीयूईटी पीजी एग्जाम की और अगर आपकी प्रिपरेशन है तो उस प्रिपरेशन को एज भी मिलेगा, यानी कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप, जिसे कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रेप बाय कपिल सर के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार क्लास में भी कराया है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ और मतलब रिपीट में है ये क्वेश्चन। तो ये 2019 वाले सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर क्वाड्रिपोल, है ना। तो देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है मोनोपोल, एक होता है डाइपोल और एक होता है क्वाड्रिपोल क्वाड्रुपोल। तो अगर हम बात करें मोनोपोल की, तो मोनोपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r के और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है 1/r। डाइपोल के लिए अगर बात करें तो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/r³ के प्रोपोर्शनल। यदि हम क्वाड्रिपोल की बात करें तो उसकी वजह से पोटेंशियल जो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁴। तो हमें यहाँ पूछा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएगा r³। अगर हमें पूछा होता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता r⁴। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में कि क्या लिखा हुआ है। जल्दबाजी में गलत चेप के आ जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैंने सही किया हुआ है और फिर पता लगेगा ध्यान से देखोगे कि गड़बड़ हो गई है। तो ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से उसको पढ़ना है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। तो गाउस लॉ जो हम लिखते हैं वो हम ऐसा लिखते हैं रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एक कांस्टेंट होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के। एसआई यूनिट में इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सीजीएस के अंदर इस के की वैल्यू होती है कितनी, के की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आप इस एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हो 4 पाई के। क्या लिख सकते हो, 4 पाई के 1 में, है ना। 1/4 पाई के ये लिख सकते हो आप इसको। और अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ तो एप्सिलॉन की जगह मैंने 1/4 पाई के लिख दूंगा तो ये बन जाएगा रो 4 पाई के। अब सीजीएस के अंदर के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई रो। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई 4 पाई रो, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पॉइंट चार्ज क्यू क्यू एंड -2, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया आपको, गेट में आया क्वेश्चन है। तो आपको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ क्यू आई और आर आई। क्यू आई आर आई का मतलब जो चार्ज दिया है आपको वो, और जो डिस्टेंस दी है विद साइन आपको लेनी है। तो आपको चार्ज दिया है क्यू और इसके कोऑर्डिनेट है 0 -a। तो यहाँ लिख दो क्यू
और 0 का मतलब 0 आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए जे कैप प्लस ए के कैप। फिर दोबारा से क्यू, तो फिर से क्यू, और ये हो गया ए जे कैप प्लस ए के कैप। फिर कितना हो गया माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू, ये माइनस ए है ना तो टू नहीं होगा, ये रहेगा माइनस ए और के कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा माइनस क्यू ए जे कैप, ये बनेगा क्यू ए के कैप, फिर इधर क्या बनेगा, ये बनेगा क्यू ए जे कैप, फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्यू ए के कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा टू क्यू ए के कैप। तो जे और जे ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गया, दो तीन चार, चार ऐड हो गए, तो ये बनेगा फोर क्यू ए कैप। तो ये क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए उसका पोलराइजेशन की वैल्यू दी है, और पोलराइजेशन की वैल्यू P इक्वल्स टू कितना दिया है, वो दिया है के आर स्क्वायर आर कैप। आपको बाउंड वॉल्यूम चार्ज निकालना है तो रो बी इक्वल्स टू होता है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी वेक्टर। अब ये इसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में तो इसको लिख दो माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर और पी की जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख दो के आर स्क्वायर और आर कैप। इसको आप सिंप्लीफाई करो, रो बी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल आर, यहाँ हो जाएगा के आर पावर फोर, है ना, ये आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा के आर पावर फोर, के आर पावर फोर। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये बनेगा फोर के आर क्यूब वन अपॉन आर स्क्वायर, और ये बनेगा फोर के आर क्यूब, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस फोर के आर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, माइनस फोर के आर। ये फॉर्मूला याद रखना, ये है गाउस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पोलराइजेशन, है ना, गाउस लॉ फॉर पोलराइजेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। और ये किसके बराबर आ रहा है, रो बी, रो बी का मतलब है बाउंड वॉल्यूम चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन शायद मैंने कल भी कराया था, है ना, वापस रिपीट है वही फॉर्मूला, बी इनसाइड अपॉन बी एंड, फिर फॉर्मूला लिखा था म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट एन आई बाई टू, टू आंसर आया था। ये 2021 में भी था, ये रिपीट है क्वेश्चन, ये कल कराया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर बोला है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नॉर्मल टू द एरिया ऑफ कॉइल मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और जो कॉइल होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। अब जो फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस, और इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो आंसर कितना आ गया जीरो, फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द पॉइंटिंग वेक्टर एट सरफेस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस लेंथ L carrying a current I when it is its end are kept at potential difference V। देखो पॉइंटिंग वेक्टर S जो है उसको हम लिखते हैं E क्रॉस H। इसके अलावा पॉइंटिंग वेक्टर और किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है पावर अपॉन एरिया। तो सिलेंडर है तो एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा टू पाई आर एल। पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो ये कितना हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट अपॉन एरिया टू पाई और आर एल, टू पाई आर एल। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू आ गई वी आई अपॉन टू पाई आर एल, विच इज ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन में बोला है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो E इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा लिखा हुआ कल गलत है। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो 6 इंटू टेन पावर 8 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 6 इंटू टेन पावर 8, और के की वैल्यू जो है वो है 4।
यहाँ से आप निकाल लो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा अपॉन के, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻8 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 1.5 या 3/2 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻8। तो यहाँ से आप पहले निकाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है v या n, इसको म्यू से भी लिखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा v c ओवर v के। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा c ओवर v। c ओवर v, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁻8, और v की वैल्यू 3/2 इंटू 10⁻8, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2 इंटू 10⁻8, अच्छा 10⁻8 भी कैंसिल हो गया, हट गया यहाँ से, तो n की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनमें रिलेशन है k इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो n का स्क्वायर कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अलोंग z एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है z डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड x में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड y में होगा, अगर वो ये यहाँ होगा तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में लिखा है ई एक्स और बी वाई, बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में ई वाई बी जेड, जेड डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता कोई सा भी कंपोनेंट। यहाँ पर लिखा है ई जेड बी एक्स, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है ई वाई बी जेड, ये भी नहीं हो सकता। तो करंट जो राइट आंसर आएगा इसका क्या आएगा, ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ में बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सम, अच्छा वो 2019 वाले खत्म हो गए, 2017 वाले स्टार्ट हुए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन इज फाउंड टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ए आर क्यूब आर कैप। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर, और ये वैल्यू के आर क्यूब आर कैप, और ये हो गया रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा के आर पावर 5, और आर पावर 5 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो बनेगा 5 आर पावर 4, 5 के आर पावर 4, आर पावर 4 बनेगा ना, 5 के आर पावर 4 इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 5 के आर स्क्वायर इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू हो जाएगी 5 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। राइट आंसर इज 5 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एनर्जी ऑफ स्पेरिकल शेल या कंडक्टर की जो एनर्जी होती है, स्पेरिकल शेल और कंडक्टर, इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंटिंग वेक्टर हैज द डायरेक्शन, पॉइंटिंग वेक्टर को हम लिखते हैं ई क्रॉस एच। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A long solenoid of radius A is driven by alternating current so that the field inside is, देखो ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड की रेडियस है A। इसके अंदर कोई लूप रखा है जो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, और लूप की जो रेडियस है वो है A/2। रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें निकालना है करंट, तो करंट किसके बराबर होता है V अपॉन R। कुल मिला के आपको V निकालना है, तो V कैसे निकालोगे, EMF, तो यहाँ पे लगाओगे आप फैराडेज लॉ, यानी कि माइनस d∅/dt। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग है, तो यहाँ पर ईएमएफ जो है वो लिखा जाएगा ए dB/dt। अब एरिया किसका लेंगे हम, लूप का, ये छोटे वाले लूप का, तो लूप का एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा बी नॉट ओमेगा, कॉस का करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, बी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज जो आ गई, वोल्टेज या ईएमएफ, वो कितना आ गया, वो आ गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 बी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा
टी। अब करंट निकाल लो, डिवाइड कर दो इसको आर से, तो ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4r और बी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? ए ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर हमें स्किन डेप्थ का पूछा है। स्किन डेप्थ ऑफ अ मेटल इज डिपेंडेंट ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फील्ड फॉर अ मेटल ऑफ हाई कंडक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। हाई कंडक्टिविटी वाले मेटल के लिए, यानी कि जिसके लिए सिग्मा ग्रेटर देन ई ओमेगा हो, उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। तो कंडीशन फॉर गुड कंडक्टर जो होती है वो होती है ई अपॉन सिग्मा लेस देन 1 अपॉन, यानी कि ये बन जाता है सिग्मा ग्रेटर देन एप्सिलॉन ओमेगा। स्किन डेप्थ जो होती है, स्किन डेप्थ का मतलब क्या होता है? वो डिस्टेंस डिस्टेंस होता क्या है कि जब कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैल्यू जीरो नहीं होती है, वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो वो डिस्टेंस जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड है वो 1/e टाइम्स हो जाए इनिशियल वैल्यू का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू की 1/e टाइम्स हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्किन डेप्थ। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर होता है 1 अपॉन बीटा। ये बीटा क्या है? दो पैरामीटर होता है, अल्फा और बीटा। तो गुड कंडक्टर के लिए, फॉर गुड कंडक्टर के लिए जो बीटा है उसकी वैल्यू होती है म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2। तो ये इसके रेसिप्रोकल है, तो डी रेसिप्रोकल हो जाएगा किसके? अंडर रूट सिग्मा ओमेगा, उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, स्किन डेप्थ इज द डिस्टेंस एट विच द वैल्यू ऑफ ईएम वेव इज 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। इसकी इनिशियल वैल्यू की 1/e टाइम्स हो जाए, तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? स्किन डेप्थ कहते हैं। उसको डी से हम डिनोट करते हैं, डी बराबर होता है 1 अपॉन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर पूछा है था मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ लिखा जाता है के कैप क्रॉस ई वेक्टर अपॉन सी। तो यहाँ पर जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो है जेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? जे। तो यहाँ पर जो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ई नॉट आई कैप। तो के कैप कितना हो गया? जेड। ये जो वैल्यू है के कैप की, ये तो हो जाएगी कितनी? जेड डायरेक्शन में ना, तो ये तो के कैप ही रहेगा। और इनटू ई, ई की डायरेक्शन क्या हो गई है? जे कैप हो गई। तो ई वेक्टर ले लो, ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जे कैप। और सी तो आएगा ही, सी आएगा। के इंटू जे क्या आ जाएगा? माइनस, यानी कि बी वेक्टर की डायरेक्शन जो आएगी माइनस आई में आएगी, और अपॉन यहाँ पर ई नॉट भी लगा, ई नॉट अपॉन सी। तो बी वेक्टर क्या बनेगा? बी वेक्टर बनेगा माइनस ई नॉट अपॉन सी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी और आई कैप। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? ये वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये ए आंसर हो गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ये आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें दिया है और उसकी वैल्यू है ए ई पावर माइनस लैम्बडा आर ओवर आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, रेडियल कोऑर्डिनेट्स हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ई आर इक्वल्स टू होगा ग्रेडियंट ऑफ वी माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी आर। ग्रेडियंट निकालना है यहाँ, तो ग्रेडियंट में स्फेरिकल में क्या होता है? स्फेरिकल में वन, पहला कोऑर्डिनेट ले लो 1 अपॉन डेल आर इक्वल्स टू ए ई, ये वी की वैल्यू लगा दो यहाँ, लैम्बडा आर ओवर। तो इसका यू अपॉन वी मेथड से डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आंसर आएगा? ये नीचे आएगा आर स्क्वायर, फिर यहाँ आर एज इट इज, फिर आपको क्या, ये बाहर माइनस लगा हुआ है, फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है? ई पावर माइनस लैम्बडा आर का। तो ई पावर माइनस लैम्बडा आर, और माइनस लैम्बडा आ गया, माइनस लैम्बडा आ गया, फिर माइनस माइनस
अब e पावर माइनस लेमडा आर को एज इट इज, और किसका करना है, आर का करना है, e पावर माइनस लेमडा। इसमें से पूरे में से कॉमन कितना आ जाएगा, पूरे में से, अच्छा ए तो बाहर आ ही गया ना, ए को तो बाहर निकाल लो, ए को बाहर निकाल, इस पूरे में से कॉमन आ गया, माइनस तो है ही पहले ही ए, और अपॉन ए इंटू ई पावर माइनस लेमडा आर बाहर आ गया, माइनस भी बाहर ले आओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो, बाहर क्या हो जाएगा, प्लस, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा लेमडा आर प्लस वन, लेमडा आर प्लस वन, और यहाँ क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए ई पावर माइनस लेमडा आर, ये बनेगा वन प्लस लेमडा आर, और ये हो गया आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आ गया ये, ए ई पावर माइनस लेमडा आर वन प्लस लेमडा आर, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो गए ईएमटी के क्वेश्चन, जिसमें आज हमने कवर किए 2017 और 2019 के क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मूला आते हैं तो देंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इनमें से काफी सारे क्वेश्चन जो थे गेट के आए हुए क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं गेट में, वो क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। दूसरी चीज, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का बहुत यूज हुआ है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, वो आपको आना चाहिए। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो पता होगा तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, नहीं तो ये फंसेंगे। तो अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट कल से हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, और अभी तक हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी, एंड होपफुली आप वो लेक्चर्स सभी देख रहे होंगे। और साथ ही साथ इनका जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल होता है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है निंजा जो कपिल गोयल फिजिक्स है उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं। अभ्यास बैच जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अभ्यास बैच जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं निंजा प्रेप बाय कपिल सर ऐप को। गूगल प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिलेगा, तो वहां से उसे डाउनलोड करके अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज जो एक और स्टार्ट हो रही है परसों से, जिसमें केवल आपको फुल लेंथ टेस्ट और जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो मिलेंगे। तो जिनको टॉपिक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना है तो वो उसको स्किप कर दें, क्योंकि अभी इस इतना टाइम है भी नहीं कि 55-55 टेस्ट तुम दो। तो उसके अंदर आपको 10 टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ, और 10 टेस्ट मिलेंगे सब्जेक्ट टेस्ट। वो परसों से स्टार्ट हो रही है, अभी उसके रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए, कल से उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, तो आप जाके वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।